आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं हम, लौह अयस्क। लौह अयस्क यानी कि लोहा, जिसे कहते हैं कि आधुनिक जो हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका बैरोमीटर है। क्योंकि लोहा क्या है, एक ऐसी कठोर धातु है जो बहुतायत में मिलती है और जितने हमारे निर्माण कार्य हैं वो लोहे पर आधारित है। क्योंकि आपको ये पता है कि मशीनें हर चीज़ के लिए चाहिए, है ना, और वो मशीनें जो है लकड़ी की तो बनेगी नहीं, ना ही रेत मिट्टी की बनेगी, वो किसकी बनती है, या तो लोहे की बनती है या स्टील की बनती है। अगर लोहे की बनेगी तो पूर्ण रूप से शुद्ध लोहा चाहिए, और अगर स्टील की बनेगी तो भी लोहा बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। क्योंकि लोहे में जो है और अन्य धातुएं मिलाकर हम उसको स्टील बनाकर उसे और ज़्यादा टिकाऊ और जंगरोधक बना सकते हैं। तो इस तरह लोहा जो है वो मशीनों का आधार है, और मशीनें आपको पता है अर्थव्यवस्था का आधार है। इसलिए जो है आधुनिक जो हमारी उन्नति है उसको मापने का बैरोमीटर लोहे का उत्पादन कहा जाता है। और आज अगर हम विकास का स्तर देखें ना विभिन्न देशों के, तो आज जो विकसित देश है वहाँ पर वास्तव में लोहा बहुतायत में पाया जाता है, तभी वहाँ पर मशीनीकरण संभव हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये सस्ता होने के साथ साथ क्या है, इसका भारी भी है। तो एक देश से दूसरे देश में इसको ले जाना या इसका जो है परिवहन इतना सस्ता नहीं पड़ता है। तो जहाँ पर लोहा प्राथमिक रूप से पाया जाता है वहाँ पर जो है विकास का स्तर अच्छा होता है। जितने विकसित देश आज हैं, चाहे अमेरिका है, ब्रिटेन है, यूरोपीय देश है, ऑस्ट्रेलिया है, वो सारे के सारे, या चाइना है, सारे के सारे क्या हैं, ये वो देश हैं जिनका विकास का स्तर बहुत अच्छा है। और यहाँ पर अगर हम लोहे का उत्पादन देखें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह लोहा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक कील से लेकर और बड़ी बड़ी मशीनों तक और जहाज, ये सारी चीज़ें जो है लोहे के निर्माण पर ही आधारित है। अब जो है लोहे का प्रयोग अन्य धातुओं की अपेक्षा जो है मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हम लोहे का ही प्रयोग ज़्यादा करते हैं, यानी कि लोहे के ऐसे कौन से गुण हैं जिसके कारण हम इनका प्रयोग करते हैं। सबसे पहला है लोहा भारी, कठोर और टिकाऊ होता है, ये आपको पता है ना। लोहे में अन्य धातुओं का मिश्रण कर कर मिश्र धातुएं बनाई जाती है, जो मैंने कहा कि स्टील बनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही लोहा कठोर धातु है, कठोर होने के साथ सस्ता है और बहुतायत में पाया जाता है। और सबसे बड़ा गुण लोहे को विभिन्न रूपों में ढाला जा सकता है। अगर हम लोहे की चादर बनाना चाहें तो चादर बना सकते हैं, हम इसके तार बनाना चाहें तो तार बना सकते हैं, या और कोई भी रूप देना चाहें लोहे को गलाकर वो रूप जो है आराम से दिया जा सकता है। तो इस तरह जो है लोहे को विभिन्न रूपों में तैयार किया जा सकता है। एक और गुण लोहे का बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है पुराने लोहे को गलाकर नया लोहा बनाया जा सकता है। यानी कि जो लोहा रद्दी हो चुका है, स्क्रैप लोहा उसे बोलते हैं, तो उस रद्दी लोहे को गलाकर पुनः उससे लोहा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये भी जो है इसका बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। लोहा जो है वो प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं मिलता है। ये जो लोहा हमारे पास होता है ये ऐसा ही लोहा हमें नहीं मिल जाता है। जो लोहा प्रकृति में पाया जाता है वो अशुद्ध रूप में पाया जाता है, और उस अशुद्ध रूप को कहते हैं लौह अयस्क। ठीक है, लौह अयस्क का मतलब है कि लोहा कच्ची अवस्था में या प्राकृतिक अवस्था में जो लोहा पाया जाता है उसको हम लौह अयस्क कहते हैं। इस लौह अयस्क को गलाकर उसके बाद जो है इससे लोहा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो लोहा जो है हमें प्रकृति में अयस्क के रूप में मिलता है, जिसको गलाकर हम उससे लोहा प्राप्त करते हैं। यही, और लोहा क्या कैसे गल जाएगा, लोहा गलाना क्या आसान है। लोहे को गलाने के लिए क्या चाहिए, लोहे को जलाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमें मिलती है कोयले से या लकड़ी से, क्योंकि लकड़ी से हम जलाएंगे तो बहुत
ज़्यादा मात्रा में जो है लकड़ी हमें चाहिए होगी, तो लकड़ी की अपेक्षा कोयला जो है बेस्ट ऑप्शन है लौह अयस्क से लोहा प्राप्त करने का। इसका मतलब लोहे के साथ अगर कोयला पाया जाता है तो वहीं पर जो है ये एक आदर्श अवस्था हम कह सकते हैं। जिन देशों में लोहे के साथ साथ कोयला पाया जाता है वहां पर जो है विकास का स्तर अपने आप बढ़ता जाता है, क्योंकि एक तरफ लोहा कच्ची अवस्था में पाया जाता है और उसे गलाने के लिए कोयला भी अगर हमारे पास है तो फिर हमारे विकास को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरह लोहे के साथ साथ ये जो दो जो चीजें हैं ना, लोहा और कोयला, इसका वितरण आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये सारे के सारे विकास का आधार है। इसके साथ लोहा और कोयला अगर आपको क्लियर हो गया तो इसके साथ बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है लौह अयस्क में से कितना लोहा प्राप्त होता है इसके आधार पर लोहे के प्रकार, जैसे लौह अयस्क जो है 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का लोहा कौन कौन सा होता है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ये क्या है? मैग्नेटाइट जो है सबसे उत्तम प्रकार का लोहा है। मैग्नेटाइट, ठीक है, सबसे उत्तम प्रकार का लोहा है, जिसमें क्योंकि अयस्क गलाकर हम लोहा प्राप्त करते हैं ना, तो जब मैग्नेटाइट लौह अयस्क होता है तो उससे ज्यादा मात्रा में लोहा निकलता है। 72% तक जो है धातु का अंश होता है, यानी कि जो लौह अयस्क है उसमें 72% लोहा होता है और बाकी अशुद्धियां होती हैं। इसमें मैग्नेटाइट में, और इसका जो रंग है वो काला होता है और इसमें चुंबकीय गुण जो है होते हैं, इसीलिए इसको मैग्नेट यानी कि चुंबक से मैग्नेटाइट कहा जाता है। इसी प्रकार हेमेटाइट है। हेमेटाइट में धातु का जो अंश है वो 60% होता है, यानी कि सबसे अच्छी किस्म का लोहा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट, जिसमें 60% तक लोहा होता है और ये लाल और भूरे रंग का होता है। इसके बाद लिमोनाइट होता है, ये पीले और बादामी रंग का होता है और इसमें जो है 50% तक लोहांश पाया जाता है। ठीक है, ये जो है परतदार और अवसादी चट्टानों में पाया जाता है लिमोनाइट लोहा। इसके बाद सीडेराइट है, ये सबसे निम्न किस्म का लोहा है और इसका जो रंग है वो बिल्कुल भूरा होता है, राख के समान होता है और इसमें लोहे की मात्रा 50% से भी काफी कम होती है। और अगर लौह अयस्क में 30% से कम लोहांश पाया जाता है, यानी कि ऐसा लौह अयस्क जिसमें लोहे का अंश 30% नहीं पाया जाता है, तो ऐसे अवस्था में वहां पर लौह अयस्क का खनन नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें 70% जब हमें कूड़ा मिलेगा और 30% लोहा मिलेगा तो वो आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उसके साथ कोयला भी बहुत सारा गलाना पड़ता है, तो वो आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं होता है। इसलिए जो है अगर लोहा जितना अच्छा होगा, यानी कि मैग्नेटाइट और हेमेटाइट प्रकार का लोहा जहाँ पर पाया जाएगा वहां पर लोहे का खनन बहुत लाभकारी होता है। इसके बाद जो है हम लौह अयस्क के विश्व वितरण की बात करें कि लौह अयस्क का जो विश्व वितरण है उसकी अगर हम बात करें तो पूरी पृथ्वी पर जो है 750 अरब मीट्रिक टन लोहे के भंडार। ठीक है, 750 अरब मीट्रिक टन लोहे के भंडार है, हम पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं। ठीक है, 750 मीट्रिक टन, अरब मीट्रिक टन नहीं, मीट्रिक टन, ओनली 750 मीट्रिक टन जो है लोहे के भंडार है। और ये जो है इसका जो वार्षिक उत्पादन है लोहे का पूरी पृथ्वी का अगर हम देखें तो 62 करोड़ टन पर ईयर। ठीक है, यानी कि प्रति वर्ष जो है 62 करोड़ टन जो है वार्षिक उत्पादन लोहे का किया जाता है। अच्छा, अब लोहे के जो महत्वपूर्ण जो उत्पादक है विश्व में, यानी कि कौन कौन से देशों में लोहे का जो उत्पादन है वो ज्यादा होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब हम मुख्य उत्पादकों की बात करते हैं तो 4 देश आपको याद रखने हैं जो सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं: ब्राजील, चीन, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, ये 4 देश मिलकर जो है विश्व का कितने प्रतिशत उत्पादन करते हैं? लगभग 2/3 जो है उत्पादन कर देते हैं। ठीक है, कौन कौन से?
ब्राजील, चीन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये चारों देश मिलकर जो है विश्व के 2/3 लोहे का उत्पादन करते हैं। अब ये जो 4 देश है इनका तो आपको विश्व वितरण एक एक का बहुत अच्छे से पढ़ना ही है। इसके साथ साथ जो अन्य देश हैं, विकसित देश हैं, उनका भी बहुत अच्छी मात्रा में इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जो है ये किसी भी देश के विकास का आधार होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल हम 4 का ही पढ़ेंगे, हम इसका कम से कम 10-12 कंट्रीज का जो है, जो महत्वपूर्ण देश हैं, कॉन्टिनेंट वाइज इसको पढ़ेंगे। तो इसलिए जो है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो विश्व वितरण की अगर हम बात करें तो हम एक एक देश को जो है लेकर चलेंगे और आप अपने मैप निकाल लीजिए। मैप में जो साथ मैं पॉइंट बताऊंगी वो भरते जाएंगे। ठीक है, साथ जो पॉइंट है वो भरे जाएंगे। सबसे पहले हम जो उत्पादन करेंगे वो करेंगे ब्राजील का। ब्राजील कहाँ पर है? ब्राजील जो है ये इसकी लोकेशन है। तो ब्राजील में सबसे ज्यादा जो है लोहे का उत्पादन होता है और ये जो उत्पादन है ये पिछले 30-40 वर्षों से ही, 20-30 वर्षों से ही ज्यादा होने लगा है। इससे पहले ब्राजील में ज्यादा उत्पादन नहीं था। तो इस तरह ब्राजील में ज्यादा उत्पादन की जो परिस्थिति है वो क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले तो उच्च कोटि का लोहा पाया जाता है। कौन सा? उच्च कोटि का लोहा। कौन कौन सा? मैग्नेटाइट और हेमेटाइट किस्म का लोहा जो है यहाँ पर पाया जाता है। ब्राजील का आपको पता है कि ये एक विकासशील देश है, बहुत ज्यादा विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। तो ये क्या करता है कि अपने ज्यादातर लोहे का निर्यात कर देता है। ठीक है, और यहाँ पर लोहे के अनुकूल बेटा मैं ये जो ऑनलाइन वाला है ना इसको जल्दी खत्म कर रही हूँ क्योंकि ये लोहा और कोयला ये 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, इसलिए मैं इनको इस पे ले रही हूँ। इसके बाद फिर जो क्लासरूम में होगा ना वही होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा जूम वाला तो मैं कर सकती हूँ क्योंकि उसी टाइम पे कोई ऑनलाइन आके लड़की लेना चाहे, क्योंकि इस पर बहुत एनर्जी लगने लगती है। वो चीज़ वो 15-20 मिनट की एनर्जी अगर मैं आप लोगों पे लगाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, ये उन लड़कियों को कह रही हूँ जो इसको ऑनलाइन देखे, आप लोगों को देखे। तो ये जो है लोहा की बात कर रहे हैं हम। ब्राजील में जो है उच्च कोटि का लोहा पाया जाता है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट प्रकार का। ठीक है, और यहाँ पर विदेशी मांग है, विदेशों से मांग है क्योंकि ब्राजील एक विकासशील देश है तो इसकी अपनी देश में खपत नहीं है इसलिए, और क्योंकि एक तटीय देश है ब्राजील तो इसका जो निर्यात है वो इधर के जो विकसित देश है उनमें होता है, चाहे वो अमेरिका है चाहे यूरोपीय देश है, यहाँ पर इनका ये जो है अपने लोग इसका निर्यात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ब्राजील में विश्व का 20.7% लोहा मिलता है। कितना मिलता है? 20.7% लोह अयस्क ब्राजील में मिलता है। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है ब्राजील का वो है मिनास जेरास। कौन सा है? मिनास जेरास। ये आपको याद रखनी है सारे पॉइंट। ब्राजील में सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है विश्व का 20.7% लोहा जो है ब्राजील में पाया जाता है, और ब्राजील में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? मिनास जेरास। ये यहाँ पर जो है इसकी लोकेशन। ठीक है, मिनास जेरास। इसके अलावा ब्राजील में और भी क्षेत्र हैं जहां पर लोहा पाया जाता है। वो कौन कौन से हैं? इतिग्रा पर्वत श्रेणी और पराना प्रांत। ठीक है, इतिग्रा पर्वत श्रेणी और पराना प्रांत। इतिग्रा पर्वत श्रेणी जो है यहाँ है और पराना प्रांत जो है यहाँ है। तो ब्राजील में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हुए, मिनास जेरास, इतिग्रा और पराना। ठीक
ठीक है, इसके बाद हम दूसरे महत्वपूर्ण उत्पादक देश की बात करेंगे जिसका नाम है चीन। चीन का जो उत्पादन है वो ब्राजील से थोड़ा सा ही कम है, क्योंकि ये जो है विश्व का 20.2% लोहा उत्पादित करता है। ठीक है, 20.2% लोह अयस्क जो है ये उत्पादित करता है, और चीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लोह उत्पादक देश बना हुआ है। यहाँ पर जो चीन का जो लोह अयस्क का जो वितरण है उसकी विशेषता क्या है कि चीन में जो है जो लोह अयस्क पाया जाता है वो बिखरी हुई अवस्था में है, यानी कि कोई एक ऐसी क्यूमुलेटिव जगह नहीं है जैसे यहाँ पर मिनार जेराल, तिब्रा और पराना प्राउंड है। चीन का जो लोह अयस्क है वो बिखरी हुई अवस्था में है। तो बिखरी हुई अवस्था में इसका मतलब जो है वो बिखरा हुआ है तो वो ज्यादा एनर्जी जो है उसको निकालने में लगेगी। ठीक है, चीन के लोह अयस्क उत्पादक क्षेत्रों की जो खामी है या कमी है वो क्या है कि ये क्षेत्र जो है बिखरे हुए हैं। ठीक है, बिखरी हुई अवस्था में ये पाए जाते हैं, इसलिए जो है परिवहन पर काफी खर्च जो है यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर जो लोहे के क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है दक्षिणी मंचूरिया। ठीक है, दक्षिणी मंचूरिया में जो है लोहे का सबसे ज्यादा मात्रा जो है पाई जाती है, और इसके साथ साथ जो है आनशान, चांगलिंग और पेंगकिंग, आनशान, पेंगकिंग और चेंगलिंग, ये क्षेत्र है जो कि चीन के हैं। मैप से मैं इसको बाद में पढ़ाऊंगी, अभी आप इसको जो है केवल अंडरलाइन करें और लिखें। तो ये जो है चीन में, चीन दूसरे नंबर का है, ब्राजील 20.7% उत्पादित करता है, चीन 20.2% उत्पादित करता है। दक्षिणी मंचूरिया, आनशान, पेंकी और चेंगलिंग क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा चीन में लोहा पाया जाता है। इसके अलावा और भी क्षेत्र है जैसे हैनान द्वीप, चाहार, होनान, हेकू, तांगशुक द्वीप, हेंकाऊ, मंगोलिया और वुहान तो सबको याद रह जाएगा, है ना। तो ये जो है और क्षेत्र है जहां पर जो है लोह अयस्क उत्पादित होता है। तीसरा महत्वपूर्ण देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो एक द्वीप भी है, महाद्वीप भी है और देश भी है ना। तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ये ब्राजील और चीन का जो उत्पादन है वो तो आसपास ही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो उत्पादन है, वार्षिक उत्पादन है वो कम है, और ये कितना है 16.6%। विश्व का 16.6% लोहा जो है ऑस्ट्रेलिया से उत्पादित होता है। आपकी बुक में शायद ये 6 पॉइंट दिया हुआ है, वो गलत है, 6 नहीं है, वो 16 है। 16.6% जो है विश्व का लोहा उत्पादित ऑस्ट्रेलिया से होता है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया जो है लोह अयस्क का निर्यात भी काफी मात्रा में करता है। जब हम लोह अयस्क के निर्यातक देशों की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया के जो क्षेत्र है, कहाँ कहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया में लोहा पाया जाता है, तो ये है पिलबारा, हेमेस्ले और डॉन्सवर्थ। ठीक है, पिलबारा, हेमेस्ले, पिलबारा, हेमेस्ले और डॉन्सवर्थ क्षेत्र हैं जहां पर जो है ये पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो है पिलबारा, हेमेस्ले और डॉन्सवर्थ क्षेत्रों में जो है लोहा पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे अपने देश का नाम आता है भारत। भारत चौथे नंबर पर है जरूर, लेकिन इन 3 देशों की अपेक्षा लोहे का उत्पादन भारत में काफी कम है, क्योंकि जो है विश्व का केवल 7.3% लोहा भारत पैदा करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है बाकी के 3 देशों के, कितने देश हैं जिनसे बहुत ज्यादा मात्रा में भारत लोहा पैदा करता है। तो जो है यहाँ के महत्वपूर्ण जो उत्पादक राज्य है वो कौन से हैं? झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। झारखंड, उड़ीसा और
छत्तीसगढ़ ये महत्वपूर्ण जो है राज्य है जहां पर लोहे का उत्पादन होता है। तो इन राज्यों की जो लोकेशन है वो आप दिखाएंगे, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इस तरह से यहाँ पर जो है लोहे का उत्पादन होता है। आज की इस क्लास में हम जो है केवल जो 4 मुख्य उत्पादक है इन्हीं का करते हैं। बाकी के जो उत्पादक है, क्योंकि इसमें हर देश का हमें करना है, हर देश का करना है, तो इसके साथ जो है उनका भी करना पड़ेगा और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करना है, तो वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन ये 4 जो है आपको बहुत अच्छे से विद मैपिंग हो जाने चाहिए। इसके आगे के देश हम अगली क्लास में देखेंगे।